अब हम पढ़ेंगे सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल के बारे में। तो जैसे हमने जीबीएन में देखा था कि विंडो साइज सेंडर का रिसीवर का वो डिफरेंट था, तो यहाँ पे भी सेम केस है। यहाँ पे जो हमारा विंडो साइज होगा it will be equal to n, let's say some value n, and here n will be greater than 1, and जो रिसीवर का विंडो साइज होगा that will be same as the sender's window size। अब इसमें क्या हो जाता है, जो हमारी हमने दो तीन चीजें देखी थी वहां पे, एफिशिएंसी देखी थी, थ्रूपुट देखा था। तो इस केस में एफिशिएंसी अब कितनी हो जाएगी, जितना विंडो साइज है इनटू टीटी अपॉन टीटी प्लस 2TP, दैट इज यूजफुल अपॉन टोटल। यहाँ पे हमारा जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो जाएगी WS 1+2A, वेयर A इज इक्वल टू TP बाई TT। एंड हमें पता ही है कि थ्रूपुट जो होता है हमारा वो क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू बैंडविड्थ। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने जीबीएन में देखा था कि उसमें कभी भी आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स रिसीव नहीं होते हैं, बट यहाँ पे इट कैन रिसीव आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स। जो हमारा रिसीवर होता है इट कैन रिसीव आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स। एंड जो दूसरा डिफरेंस आता है जीबीएन के केस में और इसमें, वो ये है कि ये इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट यूज करता है। हर पैकेट के लिए एक्नॉलेजमेंट तुरंत सेंड करेगा। ओके अब एक और चीज हमने वहां पे देखी थी, अवेलेबल सीक्वेंस नंबर। तो अगर हम इसके लिए देखें तो वो क्या होता है हमारा WS प्लस WR। अब जब दोनों यहाँ पे बराबर है, लेट्स से WS हमें n गिवन है, तो ये अवेलेबल सीक्वेंस नंबर हमारा हो जाएगा 2n। ओके अब इस केस में क्या होता है, जैसे हमने जीबीएन में देखा था कि अगर एक विंडो जा रही है उसमें से कोई एक पैकेट जो है लॉस्ट हो गया, तो वो पूरी की पूरी विंडो दोबारा से रिट्रांसमिट होती थी। बट इसके केस में सिर्फ एक पैकेट, जो पैकेट लॉस्ट हुआ है वही रिट्रांसमिट होगा। तो जब हम वो क्वेश्चंस जो हम सॉल्व कर रहे थे जिसमें हमने n विंडो साइज दिया था, हम पूरे पैकेट को दोबारा से रिट्रांसमिट करते थे, तो इस केस में क्या होगा, हम सिर्फ उसी पैकेट को रिट्रांसमिट करेंगे। लेट्स से 1 2 3 4 5, अगर थर्ड लॉस्ट हो गया तो सिर्फ हम थर्ड को दोबारा से रिट्रांसमिट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे टोटल ट्रांसमिशन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, एंड एक हमारा सिर्फ रिट्रांसमिशन होगा। अब जो एक और कुछ और मेजर डिफरेंसेस हैं इसमें और जीबीएन में। जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि जो हमारा जीबीएन था उसमें कोई भी हमने सर्चिंग या सॉर्टिंग ऐसा कुछ भी अप्लाई नहीं किया था, बट सिलेक्टिव रिपीट में हमें सर्चिंग की भी जरूरत पड़ती है एंड सॉर्टिंग की भी। इसीलिए हम बोलते हैं कि एसआर का इम्प्लीमेंटेशन इज जो है वो डिफिकल्ट होता है जीबीएन से। इम्प्लीमेंटेशन इज डिफिकल्ट देन जीबीएन, क्योंकि हमें सेंडर की साइड पे जो होता है वो सर्चिंग परफॉर्म करनी पड़ती है। अब ये सर्चिंग परफॉर्म क्यों होती है, लेट्स से कि कोई पैकेट लॉस्ट हो गया एंड हमें पैकेट रीसेंड करना है। अब हमें ये तो नहीं पता है ना, क्योंकि आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स गए तो नहीं पता कि कौन सा पैकेट लॉस्ट हुआ है। तो हमें सेंडर की साइड जो साइड होगी उस पर हमें उस पैकेट को सर्च करना पड़ेगा, पैकेट सर्च एट सेंडर साइड। और ये कब होता है, बिफोर रीट्रांसमिटिंग। क्योंकि अगर एक ऑर्डर में जा रहे होते पैकेट्स तो हमें पता होता कि अच्छा जो लास्ट पैकेट गया है शायद वही हमारा लॉस्ट हुआ है, तो हम उसे ही रिट्रांसमिट करते, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। एंड सेकेंड, जो हमारी सॉर्टिंग होगी वो हमारी रिक्वायर्ड होगी किसकी साइड पे, रिसीवर की साइड पे। जब सारे के सारे पैकेट्स आ जाएंगे तो उनको सॉर्ट करना वो हमारा रिसीवर का काम होगा। तो एसआर का इम्प्लीमेंटेशन इसीलिए जो होता है डिफिकल्ट होता है। तो अब कुछ चीजें हम लोगों ने देखी, जैसे कि स्टॉप एंड वेट में क्या था, हमारी एफिशिएंसी जो थी 1/1+2a थी। जीबीएन के केस में हमारी एफिशिएंसी जो है वो n/1+2a आ गई, एंड एसआर के केस में हमारी एफिशिएंसी आ गई WS/1+2a। इसके केस में जो हमारा रिट्रांसमिशन था वो सिर्फ एक पैकेट का था। ओके यहाँ पे जब लेकिन रिट्रांसमिशन था वो n पैकेट्स का था, एंड यहाँ पे जो रिट्रांसमिशन होगा वो भी एक पैकेट का होगा। यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 1, यहाँ पे 1, बट जीबीएन के केस में n पैकेट्स रिट्रांसमिट होंगे। जा तो यहाँ पे भी विंडो रही क्योंकि यहाँ पे भी n जो होगा हमेशा हमारा ग्रेटर देन 1 होगा, बट रिट्रांसमिशन सिर्फ एक पैकेट का ही होगा जो लॉस्ट हुआ है। अब लेट्स से हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जस्ट सिंपल, हमें सिर्फ एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। लेट्स से हमें बैंडविड्थ गिवन है 128 into 10⁻³ bps and we have TP as 128 milliseconds। हमें टी एक्नॉलेजमेंट जो है 0 दिया हुआ है। टी एक्नॉलेजमेंट होता है जब हम
सेंडर को कोई भी डेटा सेट सेंड कर रहे हो तो यहाँ से एक्नॉलेजमेंट को भेजने में, एक्नॉलेजमेंट आने में रिसीवर से जो टाइम लगता है उसे हम टाइम ऑफ एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। ये हम तभी इंक्लूड करते हैं जब हमें क्वेश्चन में गिवन होता है तो उसको हम टोटल टाइम में इंक्लूड करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ गिवन नहीं है, इट्स गिवन एज 0, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। हमें एल जो है हमारा पैकेट साइज वो दिया हुआ है 1 KB एंड 1 KB मीन्स 1024 बाइट्स। अब हमें जब इसे सॉल्व करेंगे, हम टीटी कैलकुलेट करेंगे अगर इससे, तो हमें इसको बिट्स में कन्वर्ट करना होगा। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट सीक्वेंस नंबर फील्ड when utilization is 100%, when utilization is 100%। अब इसका क्या मतलब है यूटिलाइजेशन 100% का मतलब, दिस मीन्स कि एफिशिएंसी जो है हमारी 100% है और वी कैन से दैट एफिशिएंसी इज 1। तो अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, WS अपॉन 1 प्लस 2A इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा। ओके तो WS फाइंड करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, इट विल बी 1 प्लस 2A। अब हम सबसे पहले A की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से, तो A हमारा क्या होता है TP बाई TT। तो वी आर गिवन की TP क्या है, तो TP इज सिंपली 128, बट हमें TT निकालना पड़ेगा, इट विल बी L बाय बैंडविड्थ। तो L हमारा क्या हो जाएगा 1024 इंटू 8, 8 बिकॉज हमें बिट्स में चाहिए होता है, ये हमेशा बिट्स में होना चाहिए और ये भी BPS में। तो ये हो जाएगा 128 इंटू 10 टू दी पावर 3, तो हमारा TT आ जाएगा 64 मिली सेकेंड्स। ओके हमें TP गिवन ही है, तो ये हो जाएगा 64, तो दिस विल कम आउट टू बी 2। अब हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो विंडो साइज हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस 2A विच मीन्स 1 प्लस 2 इंटू 2 विच विल बी 5। अब हमें पता है अवेलेबल सीक्वेंस नंबर क्या होता है WS प्लस WR, एंड यहाँ पे WS जो होता है WR के बराबर होता है, तो दिस विल बी 5 प्लस 5, क्योंकि ये ये सॉरी ये सिलेक्टिव रिपीट के बारे में बात हो रही थी, तो ये ऑब्वियसली ये तो हम टॉपिक ये पढ़ रहे हैं, तो ये 10 हो गया। ओके अब हमें नंबर ऑफ बिट्स निकालनी है जो सीक्वेंस नंबर को, ऑब्वियसली वो हम इसका लॉग ले लेंगे, लॉग की स्टील वैल्यू, तो हमारी नंबर ऑफ बिट्स जो है वो आ जाएंगी यहाँ से 4। तो ये था हमारा सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल।